खबरों में देखिए पहली बड़ी खबर, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी और यहां कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर जम्मू के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होगा। अब श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। आखिरकार वंदे भारत के स्वागत के लिए तैयार हुई घाटी, आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है। हर हरकत पर ड्रोन की नजर रहेगी। पीएम मोदी आज कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का भी आज उद्घाटन करेंगे। ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस ब्रिज की कई खासियतें, भूकंप आने पर भी, विस्फोट होने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण आपको इस ब्रिज में देखने को मिलेगा, जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। इस ब्रिज की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक भी सीधी रेल सेवा इसी साल सितंबर में शुरू हो जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म बनने के बाद ये संभव होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी ने कल पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास में सिंदूर नाम से एक नया पौधा लगाया। गुजरात दौरे पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वीरांगनाओं ने ये पौधा दिया था, तो प्रधानमंत्री ने भी ये सिंदूर का पौधा लगाया। इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के पौधारोपण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ही देशवासियों को प्रेरित किया पौधारोपण के लिए और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना भी लॉन्च की। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने और धरती के हरित आवरण को बढ़ावा देने में योगदान देने का आह्वान किया। और ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, ये 3 राज्यों और 29 जिलों में बनने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज लेगा ब्याज दरों पर एक बड़ा फैसला। दरअसल आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग चल रही है, उसके नतीजे आज 6 जून को आ जाएंगे। आज सुबह ठीक 10 बजे आरबीआई गवर्नर नई रेपो रेट, नई ब्याज दरों की घोषणा करेंगे। वैसे तो विशेषज्ञों, मार्केट एक्सपर्ट को उम्मीद है कि आरबीआई इस बार भी रेपो रेट में कटौती कर सकता है और अगर इस बार कटौती करता है तो ये लगातार तीसरी बार होगा जब रिजर्व बैंक अपनी बैठकों में ब्याज दरों में कटौती करेगा। इस साल 2025 में ऑलरेडी 2 बार, एक तो फरवरी 2025 और एक अप्रैल महीने में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है आरबीआई। अब अगर जून में भी कटौती होती है तो बैंक लोन वगैरह सस्ते होंगे, है ना। तो देखते हैं, आज दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगली एक और बड़ी अच्छी खबर, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की पहल। अब देश में ही बनेगी राफेल विमानों की बॉडी। डसो एविएशन और टाटा ग्रुप की एक कंपनी के साथ समझौता करार हुआ है। तो जो राफेल फाइटर जेट है ना, उनकी जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी, वो अब भारत में ही बनेगी। बाकी अब तक ये फ्रांस में बनते थे विमान, लेकिन पहली बार फ्रांस के बाहर ये विमानों को बनाया जाएगा। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी। हमारे टाटा ग्रुप की और फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट एविएशन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और इसकी पहली यूनिट 2028 में असेंबली लाइन से बाहर आएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इस बैठक में भी पीएम मोदी ने स्वदेशी हथियारों की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। और वहीं खबर आ रही है कि राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा नीति लागू की जाए। देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि कारोबारियों के हितों को देखते हुए ये नई नीति लागू की जाए ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि हमारे देश में तेजी से अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट्स के डेटा के मुताबिक लगभग 3,79,000 लोगों के पास ही 129 लाख करोड़ की संपत्ति है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये आंकड़े कहीं न कहीं ये तो दिखाते हैं कि हमारे देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। दिनों दिन जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को गरीबों और मिडिल क्लास के लिए भी उनकी आय इनकम बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, राइट। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। रेलवे ने बिहार से गुजरने वाली 14 ट्रेनों का समय बदला है। तो अगर आप भी बिहार से रेल यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार रेलवे की नई समय सारणी देख कर निकले, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक के बंगलुरु में जो भगदड़ मची आईपीएल जीत के सेलिब्रेशन के दौरान, उस पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर और एसीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है। टोटल पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले कि रिटायर्ड जज अब इस मामले की जांच करेंगे। आरसीबी और इवेंट एजेंसी के अफसरों की तो गिरफ्तारी करने के भी आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट में 10 जून को होगी। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले इस हादसे की भगदड़ की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे, ना। और वहीं आरसीबी ने भी घोषणा की है कि जो मृतकों के परिजन हैं उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के लिए भी एक अलग से फंड बनाने का प्लान किया है। देखिए इस घटना पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी कहा कि वर्ल्ड कप जीतने पर भी रोड शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अक्सर हादसे होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए ये भी कहा कि अगर भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो ऐसे जश्न करने की क्या जरूरत थी। भगदड़ मामले की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ आई और उस दरमियान भगदड़ मची तो एक दूसरे पर चढ़ गए लोग बाग। बताया जा रहा है कि आरसीबी ने फैंस को फ्री में पास बांटे थे। भीड़ से स्टेडियम का गेट भी टूट गया, इतनी ज्यादा गंभीर हालात हो गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच दिनों दिन कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। अब ट्रंप बोले कि मैं मस्क से निराश हूं, उनकी बहुत मदद की। तो वहीं टेस्ला चीफ ने भी कहा कि ट्रंप एहसान फरामोश हैं, मैं नहीं होता तो वो चुनाव भी हार जाते हैं। हाल ही में तो आपको पता होगा इलोन मस्क ने अमेरिका के सरकारी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। चलिए खबर देखिए। शशि थरूर ने कहा कि देश हित में काम करना पार्टी विरोधी नहीं है। बॉर्डर पार हम सब सिर्फ भारतीय हैं। अमेरिका में बोले कि भारत को किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के डेलीगेशन में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी विरोधी बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये खुलकर बात की। वहीं देखिए इधर ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि सभी दलों ने सहयोग किया, जो कि एक अच्छी बात है। सरकार ने एक्शन लिया, दोषियों को सजा मिली, सेना की भी क्षमता और वीरता चमक उठी। चलिए खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि फीस नहीं देने पर धमका नहीं सकते हैं। स्कूल सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है। डीपीएस ने बाउंसर्स बुलाकर एक स्टूडेंट की एंट्री रोकी थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुड़ा मामला सामने आया था, तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल को फटकार भी लगाई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा चल रहा। बीते 11 दिन में 49 मौतें हुई। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश समेत देश के 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में हीट वेव की भी चेतावनी है, जैसे राजस्थान, उड़ीसा वगैरह में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए महंगाई पर
एक अच्छी खबर आ रही है, पीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की कटौती हुई है। गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली। गेल इंडिया लिमिटेड रांची सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना ने ये गैस कीमतों में कटौती की है और इस कटौती के बाद घरेलू पीएनजी वगैरह के रेट्स क्या हो गए देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस को एक हिदायत दी और 2 सलाह दी। ये भी मैसेज दिया कि गुटबाजी से पार्टी का नुकसान न करें, नई लीडरशिप को भी मौका मिलेगा। और देखिए बड़ी खबर, वीजा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक पाकिस्तानी नागरिक। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा कि वापस चले जाएं अपने मुल्क। 2016 से लॉन्ग टर्म वीजा पर था यह शख्स भारत में। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। बीजापुर में एनकाउंटर हो गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड था ये। और मेक इन इंडिया की एक और पहल देखिए, सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। सेज नियमों में ढील दी। अब इससे सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाना और भी आसान होगा। सरकार ने कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी है, देश में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को बढ़ावा देने के लिए। अब छोटे प्लॉट पर भी ये इस तरह के कारखाने लगाए जा सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान का मेनार या इसे मेनाल भी कहते हैं और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ, जिसे केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील का नाम पहले ही हो चुका है इसमें इस लिस्ट में शामिल। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य के लिए अच्छी खबर आई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब अमृतसर में उठी खालिस्तान की मांग। दल खालसा ने रोस मार्च निकाला। आज अमृतसर जिला बंद रहेगा। जेएनडीयू ने परीक्षाएं भी स्थगित की। आज 6 जून शुक्रवार को अमृतसर बंद का आह्वान भी किया है। और मध्य प्रदेश में देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। रीवा में ऑटो पर पलटा ट्रक, 7 लोगों की जान चली गई। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। ये सभी प्रयागराज से गंगा स्नान करके लौट रहे थे ऑटो सवार। लेकिन देखिए जरा कितना भयानक हादसा हो गया।